ऑफिस जाने से पहले अपना पर्स चेक करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि पर्स में से कई बार कई चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। फिर ऑफिस से लौट के आने के बाद देखा कि बेटा जी घूम रहे हैं बिना टी शर्ट के और बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। फिर में बेटा जी बोलने लगे कि माँ मुझे सुंदर बना दीजिए, पाउडर लगा दीजिएगा, मुझे अच्छे से तैयार कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा अभी से हीरो बनना है आपको। तो बस फिर इतनी बात हुई हमारी। फिर बिटिया रानी आ गई। बिटिया रानी बोलती माँ मेरे लिए पैंट निकाल दीजिए। मैंने दीवान से निकाला उसके लिए पैंट। दीवान खोलना बंद करना क्या ही कर सकते हैं। फिर इनको तैयार किया। फिर उसके बाद ये चले गए थे नीचे खेलने के लिए। इन्होंने जो घर फैलाया था मैंने उसको किया मैनेज, क्योंकि देखिए इनका काम फैलाने का और मेरा काम है सारा सामान उठाकर रखने का। ठीक है जी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम छोटे थे तब तो हम इतना काम नहीं फैलाते थे अपनी मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी से पूछना पड़ेगा क्या वाकई में ये सच है क्या। हमें तो ऐसा ही लगता है कि मम्मी जैसा बोलती थी हम वैसा करने लगते थे। सारा काम करके मैं बैठ गई थी शांति से। फिर अचानक याद आया दूसरा कमरा भी फैला हुआ है। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी दूसरे कमरे में। मैंने सारा सामान अरेंज किया, कॉपी किताबें और उनके फैले हुए कपड़े। क्या ही कर सकते हैं, पूरा घर चमका दिया दोबारा गंदा करने के लिए। क्यों कमरा साफ करके मैं बैठी थी राहत की सांस लेने। फिर याद आया अरे भाई कपड़े भी तो धोने हैं। फिर मैं पहुंच गई बाथरूम में और कपड़े धो के डाल दिए सारे। अब मैंने कपड़े छिटकाए जैसे ही और उनका पानी की बूंदें मेरे ऊपर गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंडी में ठंडा ठंडा पानी क्या बात है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी किचन में और बर्तन धोए। बर्तनों की कहानी क्या ही बताऊं। बर्तन धोना, शाम को बर्तन धोना, दोपहर में बर्तन धोना, रात में बर्तन धोना, खाने से पहले बर्तन धोना, खाने के बाद बर्तन, पूरे टाइम बर्तन धोना, खाना बनाना। बस फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। फिर खाना खाया पेट भर के। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा तैयार होना भी ज़रूरी समझा। मैं हो गई तैयार। ठीक है जी, बाय बाय।